हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइनली उस घर से बाहर निकल चुका था और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि जैन चेंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कल सुबह वहाँ पे आएंगे जहाँ पे लान वांग जी का घर है। वहाँ एज़ पर अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आ चुका था। बट इस वक्त वो और लैंसी चेन दोनों ही अंदर जाने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे। वैसे जैन चेंग का कुछ बुरा हाल नहीं था, लेकिन हाँ, बुरा हाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंसी चेन का था। लैंसी चेन जो कि दरवाजे के आगे खड़े होके अंदर जाने में नानुकुर कर रहे थे और अब कौन सी बात है, उनके पास रीजन भी था। जैन चेंग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उनके अंदर का जो डर था ना अपने भाई से इतने साल के बाद मिलने का, और कहीं ऐसा ना हो कि उनका भाई उससे ब्लेम करे इस बात के लिए कि अभी तक उन्होंने उसे ढूंढा क्यों नहीं। और ये बात ऑफ कोर्स सी बात थी, एक नॉर्मल सी बात है कि वो सोच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक अपने भाई को नहीं ढूंढा, तो उनका भाई भी ब्लेम करेगा। ये चीज़ तो उनके लिए सोचना स्वाभाविक ही है। लैंसी चेन को समझाते समझाते ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल चुका था। 8:30 बजे से आए हुए लैंसी चेन और जैन चेंग दोनों ही यहाँ पे 9 बज चुके थे, अभी तक अंदर नहीं गए थे। लेकिन फाइनली जैन चेंग ने लैंसी चेन को धमकी दी कि अगर इस वक्त उसने अंदर जाने का फैसला नहीं लिया तो वो दोबारा इस जगह पे उसके साथ कभी नहीं आएगा। अगर तुम आज अपने डर से नहीं जीतोगे तो मैं दोबारा तुम्हारे डर के साथ, तुम्हारे डर से जीतने में तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करूँगा। कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा और ना ही कभी तुम्हें और तुम्हारे भाई को मिलाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कर सकते हो तो तुम अकेले इस जगह पे दोबारा आ सकते हो, लेकिन मेरी उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। जैन चेंग ऑलमोस्ट वहाँ से टर्न होके जाने ही वाला था कि तभी लैंसी चेन उसका हाथ पकड़ते हैं और प्लीडिंग आइज के साथ उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, अब फाइनली उसने मन बना लिया है कि वो इस घर के अंदर जाएगा, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो। जैन चेंग ने टर्न होते हुए लैंसी चेन की तरफ देखा और उसके बाद एक वार्म स्मेल देते हुए उसको श्योरिटी दी कि अंदर जाके सब कुछ ठीक ही होगा। दूसरी तरफ अंदर विंग और लैन वांग जी दोनों ही जैन चेंग का इंतजार कर रहे थे। हाँ, विंग को पता था कि जैन चेंग का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आने वाला है, लेकिन अभी तक ये बात उसने लैन वांग जी को नहीं बताई थी क्योंकि उसको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगी। लेकिन हाँ, जैन चेंग आने वाला है ये उसे बताया गया था। यहाँ पे जैन चेंग के आने की तैयारियां लैन वांग जी और विंग, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ब्रेकफास्ट रेडी किया गया था बस। बट पता नहीं क्यों आज लैन वांग जी को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था और उसने ये फीलिंग्स आज विंग के साथ भी शेयर की थी। लेकिन हाँ, उसने उसका ऐसा क्यों हो रहा है इसका खुद ही आइडिया उसने खुद भी लगा लिया था कि शायद आज विंग उसके साथ है। इतने सालों के बाद उन दोनों ने एक बहुत अच्छी नाइट स्पेंड की है। डोंट थिंक नॉट थिंग्स ओके। बट हाँ, उन लोगों ने एक ऐसी नाइट स्पेंड की थी जो कि वो हमेशा से चाहते थे, एक दूसरे के आर्म्स में एक दूसरे को कडल करते हुए और अपने पूरे इमोशंस को एक दूसरे के साथ मेल्ट करते हुए। यहाँ पे मे बी लान वांग जी को लग रहा था कि इसकी वजह से वो आज इतना हैप्पी है, बट वो नहीं जानता था कि सच में उसकी हैप्पीनेस किसी और चीज़ की वजह से है। यहाँ पे वो खुश बहुत था और उसने खुशी में बहुत सारी चीज़ें जैन चेंग के लिए प्रिपेयर भी की थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे, वो लोग अभी तक नहीं आए थे और विंग जो कि इम्पेशेंटली अभी तक जैन चेंग का वेट कर रहा था ये जानने के लिए कि उसके जाने के बाद क्या घर में कुछ हुआ, क्या मैडम यू ने उससे कुछ कहा। लेकिन अभी तक जैन चेंग का कहीं से कहीं तक कोई भी नामो निशान नहीं था। उसने जैन चेंग को कॉल भी किया था, मैसेजेस भी किए थे, लेकिन जैन चेंग ने अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं किया था। ऑलमोस्ट 9:10 करीबन हो चुके थे, तब जाके फाइनली उनके घर की डोर बेल बजी थी और तब जाके विंग कहीं जाके समझा था कि फाइनली जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और वो इंसान उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो चुका है। विंग ने लान वांग जी को इशारा किया कि वो जाके दरवाज़ा खोलेगा। लान वांग जी ने भी प्लेट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया क्योंकि उसका मानना था कि वो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद ही बात करेंगे। विंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तो उसके साथ जैन चेंग के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे खड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस था। पहले तो विंग को लगा कि शायद ये इसकी वजह से नर्वस है क्योंकि वो आज उससे मिलने वाला था। बट विंग ने जब जैन चेंग की तरफ देखा और डायरेक्टली उसको टीज करते हुए बोला कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, कि मुझे देख के नर्वस हो रहा है।
विंग ने एक टीजिंग स्माइल के साथ ये सब कुछ बोला था, लेकिन जैन चेंग ने उसके भ्रम को यहीं पे इमीडिएटली तोड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुमसे मिलने के लिए वो नर्वस नहीं है। इनफैक्ट वो अपने भाई से मिलने की वजह से नर्वस है। खैर, साइड हटो, हमें अंदर जाना है। विंग जैन चेंग को एक वियर्ड से फेस के साथ देखते हुए बोलता है, ये कौन सा तरीका है, तुम मेरे घर में खड़े हो। यहाँ पे जैन चेंग विंग को करेक्ट करते हुए बोलता है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर अभी रेनोवेट हो रहा है और ये जिसका घर है हमें उससे मिलना है। विंग ने जैन चेंग को एक एंग्री फेस के साथ देखा। हाँ, वो फेक एंग्रीनेस था, लेकिन हाँ, उसने देखते हुए उसको रोका और उसके बाद बोला, एटलीस्ट मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने तो दो। कितनी हरी भरी में तुम अंदर घुस रहे हो, जैसा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का भाई अंदर ही है। खैर, मुझे क्या। यहाँ पे जब विंग के शब्द जेओजुन ने सुने थे, तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि वो तो विंग को ग्रीट करना कंप्लीटली भूल चुके थे। विंग और जैन चेंग के बॉयफ्रेंड को अंदर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, जिसकी वजह से लान वांगजी भी किचन एरिया से बाहर आ चुका था और वो भी लिविंग एरिया की साइड पे पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुँचते ही उसने जैन चेंग को देखा और मतलब थोड़ा सा फास्ट आके दौड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने कदमों की रफ्तार को उसने थोड़ा तेज किया और जैन चेंग के पास आके उसको ग्रीट किया और वेलकम किया उसके घर में। लेकिन वो शॉक था उसके साथ एक और इंसान को देख के। यहाँ पे भी तब तक जेओजुन के करीब जाके उसको ग्रीट कर चुका था और उससे अपना इंट्रोडक्शन दे चुका था कि वो कौन है। और जेओजुन, जो कि पहले से ही जानते थे कि विंग कौन है, उन्होंने विंग को अपना इंट्रोडक्शन किया। जहाँ पे विंग और जेओजुन दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तभी जेओजुन नोटिस करते हैं कि सामने से एक छोटा सा लड़का, जो कि उन्हें लग रहा था कि एक 2 से 4 साल का लड़का था, वो एकदम दौड़ के आ रहा है और मानो वो उससे बस अपने आर्म्स को फैलाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने ब्रदर के आर्म्स में एकदम सिक्योरली उसके ब्रदर से होल्ड करे। लेकिन उसका भ्रम तब टूट गया जब वो इंसान उसके पास ना आके उसके बॉयफ्रेंड के पास जाके पहुंच चुका था। यहाँ पे इस पॉइंट पे जेओजुन को एक रियलिटी हिट कर चुकी थी कि वो उसके ब्रदर से ऑलमोस्ट सालों से नहीं मिले हैं, न जाने कितने साल उन दोनों ने एक दूसरे के बिना गुजारे हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, वो उसे कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे उन्होंने खुद उसे सिर्फ उसके नाम की वजह से जाना हो, तो वो उसको कैसे पहचान सकेगा। इवन वो तो अभी तक उसका नाम तक नहीं जानता। यहाँ पे जैन चेंग और लान वांगजी दोनों ने ही एक दूसरे को ग्रीट किया, एक दूसरे का हालचाल पूछा। उसके बाद जैन चेंग को इशारा करते हुए लान वांगजी ने आइस लैंग्वेज में ही बोला कि ये कौन है। यहाँ पे जैन चेंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए लान वांगजी को बताता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, और इस बात पे टर्न होके वो जेओजुन की तरफ देखता है और उन्हें भी ग्रीट करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जेओजुन यहाँ पे लान वांगजी को ग्रीट बैक करने के बजाय डायरेक्ट उसके पास आके उसका एक टाइट सा हग दे चुके थे, बहुत टाइटली अपने आर्म्स में उसे ले चुके थे। ये जो एक्शन जेओजुन का था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था विंग के लिए, लेकिन हाँ, एकदम नॉर्मल था जैन चेंग के लिए, क्योंकि जैन चेंग रियलिटी जानता था और विंग उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे शॉक्ड होते हुए वो जैन चेंग की तरफ देख रहा था, विंग जैन चेंग की तरफ देख रहा था, और जैन चेंग ने बस एक शॉट की, अपने पलकों को झपकाते हुए उसको इशारा किया कि जो हो रहा है सही हो रहा है और होने दो, कुछ चीज़ें कुछ टाइम के बाद क्लियर हो जाएंगी, बस अभी इन दोनों को ऐसे रहने दो। यहाँ पे विंग ने भी अपने शॉक्ड एक्शंस को थोड़ा सा मेंटेन किया और नॉर्मल पोजीशन में आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक जो यहाँ पे था वो था लान वांगजी। लान वांगजी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार एक अननोन पर्सन इतने इमीडिएटली उसको ग्रीट बैक करने के बजाय उसको इतना टाइटली गले से कैसे लगा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितना ही वो शॉक था उससे ज़्यादा उसको उसके अंदर शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि न जाने इस रिलीफ की उसको कितने टाइम से ज़रूरत थी, जो कि आज उसकी पूरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बचपन से लेके अभी तक बस एक यही चीज़ थी जो कि वो चाहता था। बट ऐसा कैसे हो सकता है, एक अननोन पर्सन को इस तरीके से गले से लगाने के बाद कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। यहाँ पे लान वांगजी, जो कि अभी तक शॉक था, धीरे धीरे उसके हाथ भी अब जेओजुन के बैक के करीब जाने लगे थे और उसने उन्हें हग बैक किया था। बट हाँ, वो अभी भी शॉक्ड था। थोड़ी देर के बाद
उसे महसूस होता है कि उसके शोल्डर पे कुछ वेट सा फील हुआ था, कुछ गीला हुआ था। यहाँ पे वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। थोड़ी देर के बाद, लगभग 5 से 10 मिनट के बाद, जब ये चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हुई, जेऊजुन ने वांगजी की पीठ को रब करना स्टार्ट किया और उसके बाद सिर्फ एक लो वॉइस में उससे पूछा, कैसे हो वांगजी? आगे पीछे के वर्ड क्या थे क्या नहीं थे ये लान वांगजी के लिए कोई मैटर नहीं कर रहे थे, लेकिन मैटर कर रहा था तो सिर्फ एक वर्ड, वांगजी। वांगजी एक ऐसा शब्द था जो कि लान वांगजी को हमेशा से ही सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स ही बुलाया करते थे। ऐसा नहीं था कि फैमिली मेम्बर्स के बाद किसी ने उसको वांगजी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, वो लोग लान वांगजी को जानते थे, कुछ टाइम तक उसको पहचानने लगे थे, उसके साथ फ्रेंडली हो चुके थे, तब जाके वो जानते थे कि वांगजी को वांगजी भी बोला जा सकता है, लान वांगजी भी बोला जा सकता है, लानजान भी बोला जा सकता है। हाँ, लानजान सिर्फ और सिर्फ विंग ही बोला करता था, लेकिन वांगजी एक नॉर्मल वर्ड था। लेकिन इस अननोन पर्सन ने जिस इमोशंस के साथ उस वांगजी को बोला था ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा था। ऐसा लग रहा था कि किसी अपने ने उसे पुकारा है। यहाँ पे लान वांगजी कुछ टाइम के लिए दंग रह चुका था कि आखिरकार अभी तक ना ही उसने उसको उसका नाम बताया, ना ही उसके साथ फुल इंट्रोडक्शन हुआ। अगर जेन चेंग ने कुछ बताया भी होगा तो भी वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे हो गया, और वैसे भी अगर हो भी गया तो भी उसने मेरा फुल नेम लेना चाहिए था, लान वांगजी। सिर्फ वांगजी कहने का अधिकार तो मेरे ही फैमिली मेम्बर्स को था। आखिरकार ये इंसान मुझे इतने करीब से कैसे जानता है? इस एक नाम से ही न जाने लान वांगजी को कितना कुछ याद आने लगा था। उसने लगभग 5 से 10 मिनट के बाद उस हक को ब्रेक किया और डायरेक्टली उस इंसान की आंखों में आंखें डालते हुए उससे क्वेश्चन किया, कौन है आप? लान वांगजी का जो एक क्वेश्चन था वो काफ़ी था लैन सिचेन को ये महसूस कराने के लिए कि उसने अपने भाई को सिर्फ खोया ही नहीं, उसने अपनी पहचान तक अपने भाई की नज़रों में खो दी। क्या उसका भाई उसे नहीं पहचान पा रहा है? यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट उसके फेस पे इमीडिएटली आ चुकी थी, और जिसको नोटिस जेन चेंग ने भी बहुत जल्दी ही कर लिया था। जेन चेंग भी हल्का सा सैड हो चुका था इस वजह से कि उसके बॉयफ्रेंड का जो भाई है वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए समझना बहुत आसान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार लगभग 18-20 साल के बाद वो दोनों मिल रहे हैं। लान वांगजी ऑलमोस्ट सिर्फ 4 साल का था उस वक्त, तो क्या याद रहेगा उसे कि उसके ब्रदर के फेशियल फीचर्स क्या थे। और वैसे भी उन्होंने अपना बचपन, अपना युवा और एडल्टहुड, यहाँ पे 3 की 3 चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, उनकी बॉडी में, उनके फेस में पूरी तरीके से चेंजेस आना तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे उसका इस तरीके से पहचानना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो हल्का सा श्योर, एक डाउट सा था उसके अंदर कि कहीं वो जो सोच रहा है वो सही तो नहीं है। यहाँ पे जब लान वांगजी ने क्वेश्चन किया था लैन सिचेन से, तो लैन सिचेन जेन चेंग की तरफ एक हल्की सी आंखों से देखते हैं, जो कि वो अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे कि जेन चेंग भी उनकी वजह से सैड हो गया है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्माइल देते हुए वो जेन चेंग को इशारा करते हैं कि उससे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप को भी संभालते हैं, अपने आप को भी समझाते हैं ये चीज़ कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ऑफकोर्स सी बात है, उसका भाई उसको इतने सालों के बाद देखेगा तो ये क्वेश्चन करना तो लाजमी है कि वो कौन है। और वैसे भी इतने सालों तक उसने उसे देखा नहीं है, तो वो उसे कैसे पहचानेगा? क्या सिर्फ एक आध शब्द कह देना काफ़ी हो जाएगा? उसको पूरी तरीके से बताना होगा कि वो कौन है। यहाँ पे लैन सिचेन ने लैन वांगजी के फेस को अपने हाथ पे लिया। उसके बाद उसके फेस को, उसके चीक्स को रब करते हुए, उसके बालों पे अपना हाथ फेरते हुए उसने सिंपल तरीके से आंसर किया, लैन सिचेन। अपने नाम को अपने मुंह से लेने के बाद अपनी सिग्नेचर स्माइल यहाँ पे जेओजुन ने लैन वांगजी को पास की, और लैन वांगजी इस नाम को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। हाँ, इतने सालों में उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे थे, लेकिन हाँ, अपने बचपन की कुछ चीज़ें था वो अभी भी नहीं भूला था। लेकिन हाँ, जेओजुन अभी तक कोई एक्शंस लान वांगजी के एंड से नहीं होते हुए देख रहा था, तो उसे कहीं फील होने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लान वांगजी उसे भी भूल गया है, उसके नाम को भी भूल गया है। क्या वो उसे याद दिला पाएगा कि बचपन में उसका एक भाई था? क्या वो ऐसा कर पाएगा? बहुत सारी
चीज़ें थी, बहुत सारे सवाल थे जो उसके मन में चल रहे थे। लेकिन लान वांगजी ने इमीडिएटली लैन सिचेन के हाथों को अपने गाल से दूर कर दिया और उसके बाद उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप लैन सिचेन ही हैं, है ना? यहाँ पे लैन वांगजी ने अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाया, उसके बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस के साथ अपने ब्रदर को देखा और उसके ब्रदर को पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर, अगर गलती कर दी है तो उसको सुधारना भी ज़रूरी है। यहाँ पे अपने सर को नोट करते हुए लैन सिचेन ने हाँ में आंसर किया और लैन वांगजी जो कि आराम से देख रहा था कि उसका ब्रदर क्या एक्शन करेगा, किस तरीके से उसको जवाब देगा। यहाँ पे लैन वांगजी अपने कदमों को 2-4 कदम पीछे लेते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग जो कि उसके पीछे ही खड़ा था, उसके पास पहुंच के लान वांगजी ने उसके आर्म को पकड़ा और अब लैन सिचेन की तरफ पॉइंट आउट किया और उसके बाद बोला, तुमने देखा इन्होंने क्या कहा? ये लैन सिचेन है। तुम्हें पता है ना लैन सिचेन कौन है? मेरे ब्रदर हैं वो। देखो ना, मेरे ब्रदर को मुझे ढूंढने के लिए कितने साल लगे। इन्हें लगता है कि आज ही मेरी लाइफ में आ जाएंगे, तो बस एक बार कह देने से कि ये लैन सिचेन है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी के साथ इन्हें एक्सेप्ट करूँगा। क्या आपने सच में मुझे ढूंढने की कोशिश की? आपको पता है आपके होते हुए मैं एक ऑर्फनेज में रहा हूँ। क्या आपको पता है कि एक लड़का जिसके पास उसकी फैमिली नहीं थी, हाँ मानता हूँ मॉम डैड नहीं थे, लेकिन आप तो थे ना। आप तो हमेशा कहा करते थे कि आप मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे साथ रहेंगे, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट ने हमें दूर कर दिया। क्या आपने कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश की? आपको पता है मैंने किस तरीके की लाइफ जी है। मैं हमेशा से एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूं। बस मैं इतना चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहूं। माना भगवान ने हमारे पेरेंट्स छीन लिए थे, लेकिन आपका क्या? आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे ढूंढने में? बताइए, मुझे जानना है मुझे। लान वांगजी ऑलमोस्ट यहाँ पे बस्ट आउट हो चुका था अपने ब्रदर के ऊपर, लेकिन लान वांगजी नहीं जानता था कि कोई था जो बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुका था लान वांगजी के इस चाइल्डिश बिहेवियर से। और थोड़ा बहुत गुस्सा तो विंग को भी आ चुका था कि लान वांगजी नॉर्मली बात करने के बजाय इतने टेंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहा है। यहाँ पे लैन सिचेन एकदम अपने भाई को देखे हुए थे। दूसरी तरफ जैन चेंग था जो कि ऑलमोस्ट गुस्सा हो चुका था। इतने सालों के बाद जेगो जुन ने फाइनली अपने भाई को ढूंढ लिया, लेकिन उसके भाई ने क्या किया? उस पर आते ही भड़कना शुरू कर दिया। एटलीस्ट एक बार उससे ये तो पूछ लेता कि इतने सालों में उसकी क्या हालत थी। यहाँ पे जेओ जुन कुछ बोल पाते या ना बोल पाते, लेकिन जैन चेंग का सबर अब खत्म हो चुका था। उसने डायरेक्टली लान वांगजी को आंसर किया, क्या कहा तुमने? इसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम्हें पता भी है इतने सालों में इसकी क्या हालत थी? तुम जानते ही क्या हो लान वांगजी? एकदम आते ही तुम उस पर भड़क गए। तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि इतने सालों में क्या वो भी खुश था या नहीं? यहाँ पे लैन सिचेन जैन चेंग के पास जाते हैं, उसके आर्म को टाइटली पकड़ते हैं और इशारा करते हैं चुप रहने का। जैन चेंग लैन सिचेन के इस एक्शन से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब लैन सिचेन शांति के साथ चीज़ों को निपटाना चाहते थे। जब तक पिछले 4 सालों से उसने लैन सिचेन को कई बार देखा था, जब लैन सिचेन अपनी हर किसी के साथ अगर छोटी सी कहा सुनी हो जाए ना, उसको बहुत शांति के साथ सुलझाया करते थे। लेकिन यहाँ पर भी वो यही ट्रिक अब आजमाएंगे, उसे नहीं पता था। यहाँ पे धीरे धीरे अपने कदमों को फिर से लैन वांगजी के पास लेके जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन शायद तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा था। मैंने तुम्हें सच में ढूंढा था, बट तुम मुझे कहीं नहीं मिले, और उस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिले जिस एरिया में वो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैं खुद कई दिनों तक बेहोश रहा था, और जब मुझे होश आया तब मैंने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक तुम पता नहीं कहाँ जा चुके थे। हो सकता है कि किसी ऑर्फनेज ने तुम्हें रख लिया हो, लेकिन मैंने सच में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी। प्लीज़ ट्रस्ट मी। लान वांगजी यहाँ पे अपने ब्रदर की बात पे ट्रस्ट करना चाहता था, लेकिन हाँ, एक चीज़ उसके अंदर भी थी कि अगर उसका
फैमिली का कोई मेंबर उसके साथ होता ना, तो शायद इतनी सारी चीज़ें उसको कभी नहीं झेलनी पड़ती। अपने लिए, अपने जीने के लिए इतनी जद्दोजहद तो उसे नहीं करनी पड़ती। हाँ, हो सकता है कि वो अपने ब्रदर की हेल्प कर रहा होता, उसके साथ मिल बांट के काम कर रहा होता। ऐसा नहीं था कि उससे पार्ट टाइम जॉब नहीं करने पड़ते, उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई उसके पीछे होता जो उसको ये समझाता कि उसका ये स्ट्रगल आगे चल के उसे बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ फिलहाल कोई भी नहीं था, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। लैंसी चैन की बातों को बिना सुने ही उसने अपने कदमों को वहाँ से बढ़ाया और डायरेक्टली अपने कमरे में जा चुका था। अपने कमरे में जाते ही उसने दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं किया था। यहाँ पे लैंसी चैन जो कि उसके पीछे जाने के लिए तैयार थे, विंग ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद बोला, चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगा। वैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ, इस स्टोरी को मैं बाद में सुनना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं उसको लेके आता हूँ। यहाँ से जाते हुए विंग ने जैन चैंग की तरफ देखा और उसे हल्का सा नोट किया, जिसका मतलब था कि अब उसे लैंसी चैन का ध्यान रखना है। और उसने भी हल्का सा नोट किया ताकि वो उसे श्योर कर सके कि ठीक है, वो उसके आने तक उसका पूरा ध्यान रखेगा। और वैसे भी पिछले 4 साल से तो रख ही रहा है, तो अभी 2-4 घंटे और भी रख लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी अगर विंग उसे मनाने गया है तो शायद 2-4 घंटे का भी टाइम नहीं लगना है। यहाँ पे लैंसी चैन और जैन चैंग लिविंग एरिया में काउच पे आराम से बैठे हुए थे, और जैन चैंग ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट वो पानी तो मिले। लेकिन यहाँ पे लैंसी चैन अपने भाई की ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और करे भी कैसे। लगभग 20 साल के बाद वो अपने भाई से मिले हैं, और उसे सुनने के लिए भी क्या मिला, एक हेट्रेड थिंग्स। दूसरी तरफ विंग और वांग जी अभी भी साइलेंटली उसके रूम में बैठे हुए थे। लान वांग जी जो कि ऑलमोस्ट अपने फेस को डाउन करके बैठा हुआ था अपने बेड पे, उसके बगल में ही विंग भी बैठा हुआ था। और फाइनली विंग ने डिसाइड किया कि उसे इस साइलेंस को ब्रेक तो करना होगा, वरना वो इस बात को ठीक कैसे कर पाएगा। यहाँ पे विंग ने लान वांग जी से डायरेक्टली क्वेश्चन किया, क्या तुम मुझे बताओगे जब वो एक्सीडेंट हुआ था तुम कितने साल के थे? लान वांग जी ने बिना विंग की तरफ देखे उसका आंसर किया, 4 साल का। विंग ने दोबारा क्वेश्चन किया, और तुम्हारे ब्रदर? लैन वांग जी ने फिर से बिना विंग की तरफ देखे ही आंसर किया, 7 साल के। विंग हल्का सा चकल किया और उसके बाद लैन वांग जी की तरफ देखा। उसके बाद उठा, उसके सामने अपने पैरों को फोल्ड करके आराम से एक बच्चे की तरफ बैठ गया। उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके फेस की तरफ देखते हुए एक स्वीट सी हंसी हंसने लगा। ये सब देखने के बाद लानवांग जी को समझ में नहीं आया। उसे तो लगा था कि शायद दिमाग सटिया गया है विंग का, लेकिन विंग ने अगले ही पल जो बोला वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तुम्हें क्या लगता है, तुम 4 साल की, वो 7 साल का। 7 साल का एक इंसान क्या तुम्हारी नज़रों में इतना बड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया घूम जाए अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन था? लांजन, 7 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। 7 साल की उम्र में हम लोग अपनी नाक पोंछना तक ढंग से नहीं सीखते, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा चाइना एक कर दे। कैसे करता वो? उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। उस वक्त उसके लिए स्टेबल होना ही सबसे बड़ी बात थी। आज जो तुम्हारे सामने है, इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। आज जो तुम्हारे सामने है इतने सालों के बाद, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे इस तरीके से हर्ट करना चाहिए। तुम्हें पता है जिस वक्त तुमने उससे क्वेश्चन किया था कि वो कौन है, उस वक्त ऑलमोस्ट वो एक मौत मर चुका था। इतने सालों के बाद वो तुम्हारे पास आया था, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए, तुम्हें वो महसूस कराने के लिए जो कि वो तुम्हें बचपन में महसूस कराया करते थे। हाँ, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, उसने कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके पीछे उनकी भी मजबूरी थी। वो नहीं ढूंढ पाए तुम्हें। क्या अचानक आज तुम्हें देख लेने के बाद तुम उसे पहचान गए? क्या तुम्हें लगता है कि इतना आसान था सालों बाद तुम्हें खोज पाना? लेकिन फिर भी उस भाई ने फाइनली तुम्हें खोज निकाला। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ होगा? क्या जानता था जैन चैंग तुम्हारे बारे में? सिर्फ तुम्हारा नाम, क्या बस यही काफ़ी होगा तुम्हें पहचानने के लिए? शायद नहीं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें उस भीड़ में पहचाना होगा जिस भीड़ में हम दोनों दोबारा मिले थे।
तुमने मुझे एक और मौका दिया है, तुमने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दिया है। प्लीज़ इस बार ये गलती मत करो, अपने भाई को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है उन्होंने भी लाइफ इतनी आसानी से नहीं जी होगी, उन्होंने भी बहुत सारी स्ट्रगल्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने भी झेली होंगी। लेकिन क्या उन्होंने तुम्हारे पास आके कंप्लेंट की कि तुमने उन्हें नहीं ढूंढा? तुम भी तो ढूंढ सकते थे, तुम भी तो कभी उस 7 साल की उम्र में आए होगे, तो तुमने ढूंढना क्यों स्टार्ट नहीं किया? तुम तो एकदम उन्हें भूल गए। तुमने तो कभी कोशिश नहीं की। इवन मुझे तो नहीं पता कि तुमने कभी ये भी कहा कि तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो। मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से नहीं सुना। हाँ मानते हैं 4 साल से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था, कोई कम्युनिकेशंस नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उससे पहले कुछ साल हम दोनों एक साथ रहे हैं लानवांग जी, और उस सालों में मैंने कभी नहीं सुना कि तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो। लेकिन आज तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढूंढा तो तुम नाराज हो गई इस वजह से कि उन्होंने तुम्हें पहले नहीं ढूंढा। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर पहले ढूंढ लेते तो? हाँ बस तुम्हारी जो सिचुएशंस थी उनमें तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई मिल जाता। लेकिन क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि इतने सालों के बाद फाइनली उस इंसान ने तुम्हें ढूंढ ही लिया? क्या ये काफ़ी नहीं है? काश मेरे पास भी ऐसा कोई भाई होता जो मुझे इतने सालों के बाद ढूंढ लेता, तो शायद अभी मैं खुशी खुशी उसकी लैब पे अपना सर रख के अपने इमोशंस को बहा रहा होता। ये गलती मत करो, ना खुद हर्ट होना है और ना ही उन्हें हर्ट करना है। प्लीज़ उनके पास जाओ। विंग ने अपनी बात बोल दी। उसके बाद अपने पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो बैठा था, उससे अपने आप को रिलीफ फील कराया। खड़ा हो गया और वांग जी के हैस को रफल किया और उसके बाद उसको इशारा किया कि वो जाए और अपने भाई से बात करे। लान वांग जी ने विंग के साथ एक आई कांटेक्ट बनाया, जिसमें विंग आसानी से देख सकता था कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस चल रहे थे, और उनको समझते हुए उसने लान वांग जी से बोला, ठीक है तुम अपना टाइम ले सकते हो, लेकिन हाँ इतना टाइम मत लेना कि तुम्हारे हाथों में टाइम रहे ही ना। लान वांग जी से बोलने के बाद विंग उस कमरे से बाहर आ गया। उस कमरे से बाहर आने के बाद विंग लिविंग एरिया तक पहुंचा और वहां पे जाके उसने देखा कि लैन ज़िचेन और जैन चेंग दोनों की ही बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस थी, जिसे दोनों में से शायद ही किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया था। और क्या बोले यह उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। और ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे सिचुएशन भी तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। विंग दोनों के ही पास गया, उन दोनों को ही बताया कि उन्हें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, और लान वांग जी वो बहुत जल्दी ही आपसे बात करने आएगा। ये कहते हुए उसने उन दोनों को ही एक कमरे की तरफ गाइड किया। वहाँ पे जाके उसने जेओजुन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बोला, और दूसरी तरफ जैन चेंग को उसने ये बोल के वहाँ से एक्सक्यूज़ दे दिया कि वो ये स्टोरी जानना चाहता है। जेओजुन भी एक स्वीट सी और वार्म सी स्माइल देते हुए उसको श्योरिटी दी कि ठीक है तुम जाके इससे बात करो, वो यहाँ पे इंतज़ार करेगा। एक्चुअल में विंग चाहता था कि जेओजुन अकेले रहे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लान वांग जी पक्का अपने भाई से मिलने आएगा। लेकिन अगर उस वक्त उसके आसपास हम दोनों होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा, शायद ओपनली अपने ब्रदर से बात नहीं कर पाएगा। इसलिए इस वक्त उसने जैन चेंग को वहाँ से एक्सक्यूज़ दे के अपने साथ लेके गया, और साथ ही साथ जियोजुन को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया। खैर विंग को तो लगता है कि लान वांग जी आएगा, लेकिन क्या लान वांग जी आएगा ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।